आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये वीडियो BSc सेकेंड सेमेस्टर, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो पे इन तक बने रहिए। बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। It is the system which provides the blood, oxygen and nutrients to the body tissue. ये जो एक प्रकार का तंत्र होता है जो ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को हमारे शरीर की ऊतकों में पहुंचाने का काम करता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। अगला है इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। दिस सिस्टम हैज़ मैनी ब्लड वेसल्स। इस तंत्र के पास बहुत सारी रुधिर नलिकाएं होती हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड रिमूव वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो होता है ऑक्सीजन और वाटर के परिवहन में, पहुंचाने में, और जो हमारे शरीर से डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होती हैं, उसे शरीर से बाहर निकालने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि इसमें जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या है, आर्टरी है, जो क्या कर रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कर रहा है। और जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो वेन्स हैं, जो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है। चलिए ब्लड वेसल्स के बारे में देख लिया जाए। ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ब्लड, ऑक्सीजन इन द बॉडी। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं पोषक तत्वों को, रुधिर को और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू द ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध रक्त को हमारे हार्ट में, हृदय से हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अर्थ ये है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक है, ठीक। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अर्थ होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। और वेंस जो होती है वो इसका सप्लाई करने का काम करती है। वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू एंड सेंड टू द हार्ट। इसमें कॉमन बात यह है कि जो आर्टरीज होती है वो हमारे हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं, और जो वेंस होता है वो पूरे शरीर से हृदय में लाने का काम करती है। इन दोनों का अपवाद भी है, जिसे कहते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस, जिसे हिंदी में फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा भी कहा जाता है। जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, आर्टरीज होती है पल्मोनरी, वो क्या करती है कि इसके विपरीत डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है। आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है, तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड क्यों करती है? क्योंकि उसकी एक ऐसी संरचना ही बनाई गई है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक उसी तरह वेंस जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? जब लंग्स में प्यूरिफाई हो जाता है ऑक्सीजन, तो वो उसे हार्ट में पहुंचाने के लिए ये पल्मोनरी वेंस के माध्यम से ही हार्ट में पहुंचता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है नीला कलर का, वो आपको पता ही है कि वो वेंस है, और बाकी ये जो रेड कलर का है वो आर्टरीज है। ये रेड कलर का ही क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन को कैरी करना। हीमोग्लोबिन अपने साथ जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी किए रहता है। तो हीमोग्लोबिन की जब अधिक मात्रा होगी तभी तो वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। उसके बाद अगला है हार्ट। हार्ट इज द मस्कुलर हॉलो ऑर्गन दैट पंप अप ब्लड। हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर हॉलो ऑर्गन मतलब खोखला अंग होता है, जो क्या करता है, हृदय को पंप करने का काम करता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। यदि आप अपनी मुट्ठी को बांधेंगे तो मुट्ठी जितना आपकी मुट्ठी का आकार होगा उतना ही आपके अंदर
हृदय की साइज होगी। अगर आप किसी छोटे बच्चे का हृदय की माप लेना चाहते हैं तो उसे भी कहिए कि वो मुट्ठी बांधे। वेट इन मेल, इसका जो भार होता है हृदय का वो 310 ग्राम होता है पुरुषों में, और महिलाओं में 225 ग्राम होता है। हार्ट के पास इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध काम करती है, इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करती है। यदि हम हार्ट को रोकना चाहें तो वो रुकेगी नहीं, बल्कि अगर हम अपने हाथ की मसलों या फिर पैर की पेशियों को रोकने का प्रयास करेंगे तो वो रुक जाएंगी। प्रयास क्या, आप रोकना चाहेंगे तो तुरंत ही वो रुक जाएगी, लेकिन अगर आप हार्ट को रोकना चाहेंगे तो आप परलोक सिधार देंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। देयर आर 3 लेयर्स इन द हार्ट विच इज़ प्रोटेक्ट इट। हमारे हार्ट में 3 लेयर पाई जाती हैं जो हमारे हृदय को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। फर्स्ट इज पेरिकार्डियम, सेकंड इज मायोकार्डियम एंड थर्ड इज एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ये सबसे ऊपरी परत होती है हृदय की। पेरिकार्डियम हैज़ 2 पार्ट, पेरिकार्डियम 2 भागों में बटा हुआ होता है। फर्स्ट इज पार्शियल पेरिकार्डियम एंड सेकंड इज विस्ट्रल पेरिकार्डियम। पहला पार्शियल और दूसरा विस्ट्रल। आगे हम बात करेंगे मायोकार्डियम के बारे में। मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम जो होता है वो मध्य लेयर होता है हार्ट का, एंड इट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर, और ये कार्डियक मसल फाइबर का बना हुआ होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ हार्ट, ये उत्तरदायी होता है पंपिंग ऑफ हार्ट, हार्ट को पंप करने की प्रक्रिया के लिए ये उत्तरदायी होता है। इसी के द्वारा हार्ट जो होता है वो पंप करता है। एंडोकार्डियम, ये हार्ट का तीसरा लेयर होता है। इट इज़ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ये हार्ट का सबसे निचला लेयर होता है। आपके सामने यहाँ पर जो रेड कलर का है वो पार्शियल पेरिकार्डियम है, और जो आप दूसरा रेड कलर का है वो वेंट्रियल पेरिकार्डियम है, जिसे हम लोग एपिकार्डियम भी कहते हैं। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो एंडोकार्डियम है, और जिसे मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है वो मायोकार्डियम है। जो भी ये पिंक कलर का, पर्पल कलर का है वो पेरिकार्डियम कैविटी है, मतलब जो पेरिकार्डियम लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग पेरिकार्डियम कैविटी भी कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चैम्बर ऑफ हार्ट की, कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टियम और 2 वेंट्रिकल्स। यहाँ पे 2 होगा। 2 आर्टियम्स आर प्रेजेंट एट अपर साइड ऑफ हार्ट, जो 2 आर्टियम होते हैं वो हार्ट के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं 2 राइट और लेफ्ट, वो क्या होते हैं कि लोअर पार्ट में उपस्थित होते हैं हमारे हार्ट के। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ऊपर साइड में 2 आर्ट्रियम है और नीचे साइड 2 वेंट्रिकल्स है। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ पे अरोटा है, और ये सुपीरियर वेना कावा है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं। सुपीरियर वेना कावा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वेन्स विच इज़ कनेक्टेड टू राइट आर्ट्रियम। ये एक महत्वपूर्ण वेन होता है, धमनी होती है, सिरा होती है, जो क्या करता है कि हमारे राइट आर्ट्रियम से अटैच्ड होता है, कनेक्ट होता है। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी। इसका मेन काम क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड, जो अशुद्ध रुधिर होती हैं, उसे हमारे शरीर के अपर साइड के बॉडी से, मतलब अपर साइड के पार्ट से लेकर आती हैं हमारे हार्ट में। ठीक, उसके साथ ही हमारी एक इन्फीरियर वेना कावा भी होती है, जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लोअर पार्ट से लाने का काम करती है। देखिए, 2 सुपीरियर मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो समझ लीजिए कि हमारे शरीर के ऊपर भाग से लेके ब्लड को आएगी। कौन सा ब्लड लेके आएगी, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में पहुंचाएगी।
और जो इन्फीरियर है वो नीचे साइड जितने भी पार्ट हैं, ऑर्गन्स हैं, वहाँ से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हमारे हार्ट में पहुँचाने का काम करती है। पल्मोनरी आर्टरीज, दिस इज स्पेशल आर्टरी विच इज अटैच्ड टू राइट वेंट्रिकल्स एंड इट्स अपर एंड इज डिवाइडेड इनटू टू वे विच इज कनेक्टेड टू लंग्स। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो आर्टरी के लिए एक अपवाद है। ये एक विशेष प्रकार की आर्टरी होती है, धमनी होती है, जो किससे अटैच्ड होती है, राइट वेंट्रिकल से। और इसका जो अपर साइड होता है, अपर पार्ट होता है, वो दो भागों में बटा हुआ होता है, जो कि दोनों वे है, जो दोनों मार्ग है वो किससे जुड़े हुए होते हैं, तो लंग्स से जुड़े हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वेंस जो होता है वो भी एक प्रकार का स्पेशल टाइप का वेंस होता है, जो क्या करता है कि हमारे लंग्स से प्रारंभ होकर के इसका जो अंतिम भाग होता है, जो लोअर एंड होता है, वो लेफ्ट एट्रियम से जुड़ा हुआ होता है। द वेन स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स एंड लोअर एंड इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है। ये इसका एक्सेप्शन है वेंस का। क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है। किससे करती है, लंग्स से ले जाकर हमारे हार्ट में पहुंचाने का काम करती है। इट ट्रांसपोर्ट ब्लड लंग्स टू हार्ट। अब हम बात करेंगे अरोटा आर्टरीज के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। ये क्या, एक लार्जेस्ट आर्टरी है अरोटा। यहाँ पे लिखा है दिस इज अ लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी विच इज कनेक्टेड टू लेफ्ट आर्ट्रियम, जो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम से कनेक्ट होता है। इसको नोट डाउन कीजिएगा कि ये लार्जेस्ट आर्टरी है कौन, अरोटा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, महाधमनी। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू ऑल बॉडी। ये क्या करता है, हमारे ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त को क्या करता है, कैरी करता है हमारे हार्ट से ले करके पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, टिश्यू हैं, उसमें सप्लाई करने का, पहुंचाने का इसका कार्य है। अब हम बात करेंगे एसएन नोड के बारे में, साइनो एंट्रियल नोड्स। ठीक, ये नोड्स क्या होता है, इसे हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट बिकॉज इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये नोट डाउन करने वाली बात है कि 1 मिनट में ये 100 इम्पल्स को रिलीज करता है या शो करता है। इट इज़ लोकेटेड वॉल ऑफ राइट आर्टियम। ये क्या करता है कि ये जो ये कहाँ स्थित होता है, तो राइट आर्टियम के दीवार पर, भित्ति पे ये पाया जाता है। एवी नोड्स, दूसरा है एवी नोड्स, जो आर्ट्रियो वेंट्रिकल्स नोड इसको कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड पेस मेकर ऑफ हार्ट। इट इज़ लोकेटेड लोअर साइड ऑफ सेप्टम ऑफ हार्ट। ये जो होता है हमारे हार्ट के सेप्टम के निचली सतह पर पाया जाता है। इसके तक बनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं प्रयास करूंगी कि अपने बोलने की शैली को थोड़ा इम्प्रूव करूं। थैंक्स।